कम एवरीवन, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर के बारे में। एज पर कंपनी लॉ 2017 कब कब ऑडिटर डिस्क्वालिफाइड होता है ऑडिट करने के लिए, राइट? सबसे पहला क्लॉज है अ पर्सन और हिज स्पाउस or minor children, or in a case of firm, all partners of such firm who hold any shares of an audit client or any of its associated companies. ये क्लॉज कहता है अगर आप एज एन इंडिविजुअल ऑडिटर हैं और आप एक ऑडिट क्लाइंट की तरफ ऑडिट करने जा रहे हैं, लेकिन अगर आपने उस ऑडिट क्लाइंट के शेयर्स को होल्ड किया हुआ है तो आप डिस्क्वालिफाइड हैं। ना सिर्फ ये रूल आप पे अप्लाई होता है बल्कि आपकी इमीडिएट फैमिली पे भी अप्लाई होता है। चाहे आपने शेयर्स उस ऑडिट क्लाइंट के होल्ड नहीं किए हुए, लेकिन अगरचे आपकी बीवी ने या अगरचे आप एक औरत थे तो आपके हस्बैंड ने शेयर्स होल्ड किए हुए हैं, या फिर आपके माइनर चिल्ड्रन ने, यानी कि जो अडल्ट नहीं हैं, इनमें से किसी ने भी शेयर्स होल्ड किए हुए हैं, तब भी आप डिस्क्वालिफाइड हैं। सेकंड पार्ट इसका ये कहता है कि ना सिर्फ एक ऑडिट क्लाइंट के शेयर्स आपने होल्ड किए हों, लेकिन ऑडिट क्लाइंट की जितनी भी एसोसिएटेड अंडरटेकिंग्स हैं, एसोसिएटेड अंडरटेकिंग्स या एसोसिएटेड कंपनीज कौन कौन सी होती हैं? एक होती है पेरेंट कंपनी, दूसरी होती है सब्सिडरी, तीसरी होती है आपकी एसोसिएटेड कंपनी। अब ये वो कंपनीज हैं जो ऑडिट क्लाइंट कंपनी के साथ एसोसिएटेड हैं। पेरेंट कंपनी वो है कि जिसने ऑडिट क्लाइंट कंपनी को ख़रीदा हुआ है, जबकि सब्सिडरी कंपनी वो है कि जिसको ऑडिट क्लाइंट कंपनी ने ख़रीदा हुआ है, और एसोसिएटेड कंपनी वो है कि जिस पर ऑडिट क्लाइंट कंपनी के 25% से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट की हुई है। यानी कि ऑडिट क्लाइंट की कंपनी में शेयर्स होल्ड करना या इन एसोसिएटेड कंपनीज में शेयर्स होल्ड करना आपको डिस्क्वालीफाई बना देगा। आपको ये मुमानियत है कि आप इन कंपनीज में शेयर्स होल्ड करें। एज एन ऑडिटर आप ना तो ऑडिट क्लाइंट में शेयर्स होल्ड कर सकते हैं, ना ऑडिट क्लाइंट के साथ जो भी एसोसिएटेड कंपनीज हैं उनमें शेयर्स होल्ड कर सकते हो, अदरवाइज आप डिस्क्वालिफाइड हो जाओगे, राइट? अब अगर आप मुझसे पूछें व्हाट इज रैशनल बिहाइंड दिस डिस्क्वालिफिकेशन, आपने शेयर्स होल्ड किए, क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है क्योंकि अगर आपने शेयर्स होल्ड किए हुए हैं ऑडिट क्लाइंट की, तो आप इंडिपेंडेंट नहीं रहते, और इंडिपेंडेंस एक ऐसी शर्त है ऑडिटर के लिए कि बग़ैर इंडिपेंडेंस के उसकी ओपिनियन की कोई वर्थ नहीं है। आपको एज एन इंडिपेंडेंट होके काम करना होता है। अगर आपने शेयर्स होल्ड किए हुए हैं ऑडिट क्लाइंट की, तो इसका मतलब ये है कि आपका फाइनेंशियल स्टेक उस कंपनी में मौजूद है। आप कभी भी उस कंपनी के लिए नेगेटिव ओपिनियन नहीं देंगे। अगर आपने ऑडिट रिपोर्ट में उस कंपनी के लिए क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन दिया, तो आप जानते हैं कि मार्केट में इस न्यूज़ का जाने से शेयर प्राइसेस पे बुरा असर पड़ेगा, शेयर वैल्यू गिरेगी, और शेयर वैल्यू का गिरना यानी कि आपका खुद का नुकसान, कोई अपना नुकसान नहीं कर सकता। इसीलिए आप बायस होके ऑडिट करेंगे, ऑडिट ओपिनियन देंगे।
इसी वजह से कंपनी लॉ आपको ये हक नहीं देता कि आप ऑडिट क्लाइंट के शेयर्स को अपने पास रखें, राइट। अगरचे आपके पास ड्यूरिंग द ऑडिट शेयर्स हैं तो आप डिस्क्वालीफाइड हो जाते हो इमीडिएटली। ना सिर्फ आपके पास बल्कि आपकी इमीडिएट फैमिली के पास भी ये हक हासिल नहीं है। अगरचे आपकी बीवी के पास, आपके बच्चों के पास ये शेयर्स हैं, उनका भी शेयर्स रखना ममनू है, वो भी शेयर्स नहीं रख सकते। इसी तरह से ऑडिट क्लाइंट में ना तो उसकी एसोसिएटेड अंडरटेकिंग्स में आपको शेयर्स होल्ड करने की इजाज़त है, राइट। इस एसोसिएटेड कंपनीज में एक और कंपनी का इजाफा है, वो है कॉमन डायरेक्टरशिप। यानी कि जिस कंपनी में आप ऑडिट करने जा रहे हो वो आपका ऑडिट क्लाइंट है, उस ऑडिट क्लाइंट के कुछ डायरेक्टर्स होंगे। अगरचे वो डायरेक्टर्स किसी और कंपनी के भी डायरेक्टर्स हैं, जो वो और कंपनी है ना उसके भी शेयर्स आप होल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि कॉमन डायरेक्टरशिप है। दोनों ही कंपनीज में कॉमन डायरेक्टर है, यानी कि दोनों ही कंपनीज में उस बंदे का इन्फ्लुएंस है। तो इस वजह से आप इंडिपेंडेंट नहीं रहते। इसी वजह से आपको इस पे भी ममानियत है कि आप कॉमन डायरेक्टर वाली कंपनी में भी शेयर्स होल्ड ना करें, राइट। अब एक और यहाँ पर एडिशनल क्लॉज है, वो ये कहता है कि और इन अ केस ऑफ फर्म ऑल पार्टनर्स ऑफ सच फर्म। यानी कि अभी तक तो आप एज एन इंडिविजुअल ऑडिटर की कैपेसिटी में ऑडिट कर रहे थे, लेकिन अगर आप ऑडिट फर्म हैं, ऑडिट फर्म में बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं, बहुत सारे ऑडिटर्स होते हैं। अब यहाँ पर एज एन ऑडिट फर्म हायर की गई है फॉर एन ऑडिट, जैसे KPMG है, EY है, डेलॉयट है, इनमें बहुत सारे पार्टनर्स हैं, बहुत सारे ऑडिटर्स हैं। तो यहाँ पर ये क्लॉज कहता है ना तो एज एन इंडिविजुअल कैपेसिटी बल्कि हर एक पार्टनर पे ये क्लॉज लागू होता है। एज एन ऑडिट फर्म आपको हायर किया गया है, यानी कि जितने भी ऑडिटर्स हैं उस फर्म के, वो सब के सब इसके ज़िम्मे में आते हैं, यानी कि वो सब के सब शेयर्स होल्ड नहीं कर सकते। चाहे उस ऑडिट क्लाइंट कंपनी में मिस्टर अहमद ऑडिट कर रहे हैं, लेकिन रुबीना भी एक पार्टनर हैं उस ऑडिट फर्म में, लेकिन वो ऑडिट नहीं कर रही उस ऑडिट क्लाइंट का। लेकिन रुबीना को भी ये हक हासिल नहीं है कि वो उस ऑडिट क्लाइंट या फिर उसकी एसोसिएटेड अंडरटेकिंग्स में शेयर्स रखे, वो होल्ड नहीं कर सकती शेयर्स। सारे के सारे पार्टनर्स पर ये रूल लागू होता है कि वो शेयर्स होल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी फर्म को हायर किया गया है, एज एन इंडिविजुअल आपको हायर नहीं किया गया। तो यहाँ पर फर्म हायर होती है, वहाँ पर सारे पार्टनर्स के ऊपर ये रूल लागू होता है। और इसी तरीके से उन पार्टनर्स के जो स्पाउसेस हैं या उनके माइनर चिल्ड्रन हैं वो भी शेयर्स होल्ड नहीं कर सकते, राइट। सो इन शॉर्ट आप शेयर्स होल्ड नहीं कर सकते ऑडिट क्लाइंट के या उसके अंडरटेकिंग्स में। एडिशनल क्लॉज ये है जो कंपनी लॉ ने हमें बताया है कि आपने अगर एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट शेयर्स होल्ड किए हुए हैं तो आप इस चीज़ को बताएं एट द अपॉइंटमेंट टाइम और विद इन 90 डेज ऑफ योर अपॉइंटमेंट उन शेयर्स को सेल आउट करें। यानी कि आपके पास अगर शेयर्स मौजूद हैं एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप इस चीज़ को डिस्क्लोज करें और फिर आप विद इन 90 डेज ऑफ योर अपॉइंटमेंट उनको सेल आउट कर दें, तब भी आप डिस्क्वालीफाइड नहीं हैं।